अब आते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एक स्टेटमेंट है जो ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स को ग्रुप करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय एक कह सके मोस्टली किसके साथ यूज किया जाता है, एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि सम है, एवरेज है, काउंट है, हमने यूज किया था, उसी के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, अब ग्रुप बाय मोस्टली हम किसी ग्रुप के लिए या किसी डिपार्टमेंट वाइज कोई रिकॉर्ड हमको निकालना हो, या एज वाइज मुझे अगर रिकॉर्ड निकालना हो, ईयर वाइज रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाई स्टेटमेंट क्या करता है, कि मल्टीपल वैल्यूज को एक समरी में डिफाइन करता है, एक रो में डिफाइन करता है, मल्टीपल रो के रिकॉर्ड्स को एक समरी में डिफाइन करता है। जैसे कि मैं कहूँ मैक्सिमम सैलरी निकाल रहा हूँ, मिनिमम सैलरी निकाल रहा हूँ, या एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ, तो वो तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के एक सिंगल रो आपको दे देता है, सिंगल वैल्यूज। लेकिन अगर आप चाहो तो ग्रुप बाई स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग समरी हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डिपार्टमेंट वाइज निकाल सकते हैं, सिटी वाइज निकाल सकते हैं। ठीक, तो डेटा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग वाइज हम निकाल सकते हैं किस ईयर का क्या एवरेज है। ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इसका सिंटैक्स ये होता है, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, टेबल का नाम, उसके बाद कंडीशन लिखना है तो लिखिए आप, उसके बाद ग्रुप बाय लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डर बाय लिख सकते हो। ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग करना है आपको, ऑर्डर बाय लिखो। तो सेलेक्ट फ्रॉम देयर एंड ग्रुप बाय देन ऑर्डर बाय। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स का रिकॉर्ड देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार। तो यहाँ पे एक कस्टमर का ही रिकॉर्ड डिफाइन कर लेंगे। देखो यहाँ पे मुझे काउंट करना है टोटल कस्टमर, कंट्री वाइज कितने, कंट्री वाइज मुझे कस्टमर्स को काउंट करना है, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट। और यहाँ पे मैंने काउंट किया, और किसको काउंट किया, यहाँ पे कस्टमर आईडी, तो मैंने लिख दिया कस्टमर आईडी, यहाँ पे मैंने डाल दिया। और यहाँ पे फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर आईडी। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो ग्रुप में करना है। देखो कॉलम में वही होता है, जैसे कि अगर कॉलम में हम एग्रीगेट काउंट फंक्शन के अलावा अगर हम किसी और कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो ग्रुप बाई में मेंशन होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम किस बाई की किस भी आप उसको सर्च करना चाहते हैं, कस्टमर्स को कंट्री वाइज। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हम कंट्री वाइज सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्री कॉलम, यहाँ पे हमको दिखाना है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है क्या, ग्रुप बाय। तो मैंने ग्रुप बाय लिख दिया क्या, कंट्री। ठीक, क्लियर। तो मैंने लिखा सेलेक्ट काउंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओके, नंबर ऑफ कस्टमर्स वो आ जाएंगे। देन उसके बाद कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स एंड देन ग्रुप बाय कंट्री। ठीक, तो एक कॉलम वो ऐड होता है जो ग्रुप बाय के लिए होता है। जैसे कि हमने देखो जर्मनी के कितने कस्टमर्स हैं, 11, मैक्सिको 5, यूके 7 एंड स्वीडन, फ्रांस 11, स्पेन 5, कनाडा 3 एंड अर्जेंटीना 3, स्विट्जरलैंड 2, ब्राजील 9, ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये आपकी कंट्री वाइज काउंटिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप बाई डिफाइन किया जाता है कि हम एग्रीगेट फंक्शन का ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, चाहे वो कंट्री वाइज हो, किसी भी लेवल का हो। आप ईयर वाइज भी निकाल सकते हो, डेट वाइज भी आप निकाल सकते हो, मंथ वाइज भी निकाल सकते हो, किसी स्पेसिफिक ईयर के मंथ वाइज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज हम रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, समझ में आ गया ग्रुप बाई कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं ग्रुप बाई में, कि हम इसमें हम ऑर्डर बाई, जैसे कि मुझे अगर डिफाइन करना है कि यही जो नंबर ऑफ काउंटिंग है, नंबर ऑफ कस्टमर्स है, वो मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सिर्फ सबसे हाईएस्ट जो काउंटिंग है वो सबसे टॉप पे दिखे कंट्री, और सबसे लोएस्ट जो सबसे नीचे दिखे। ठीक है, तो वो मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाँ लिख दूंगा ऑर्डर बाई
सबसे पहले लास्ट में ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई क्या लिखूंगा मैं? ये पूरा लिखना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिखो ये पूरा, जिस नेम से कॉलम बना है वो भी लिख सकते हो, एलियास। तो एलियास का भी यूज कर सकते हो या इसका यूज कर लो, ठीक है। तो इसी को लिखोगे ना, तो मैंने लिख दिया काउंट, कभी आप पे ही करना है, ठीक, और डिसेंडिंग करना, ठीक। कभी कभी कॉलम का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन, कैलकुलेटेड फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे काउंट को ही जैसे 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 लिखा है एज ए कॉलम हो, वैसे ही उठा करके यहाँ पे लिख करके डिसेंडिंग लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया कि काउंटिंग जितना आ रहेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे टॉप कंट्री, यहाँ पे यूएसए आपका टॉप पे चला गया, जर्मनी यहाँ पे सेकंड पे, यहाँ पे फ्रांस थर्ड। मतलब ये आपका एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया काउंटिंग हमारी, ठीक। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय के साथ ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि आप इसका भी यूज कर सकते हो, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करूँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे देखिए तभी वो काम करेगा, क्योंकि उसी नेम से तो वो एलियास हमने बना रखा है, ठीक है। उसका एलियास, इस चीज का एलियास मैंने ये बना रखा है, तो उसको एज रेफरेंस के तौर पे मैं कहीं भी यूज कर उसको ठीक है, इसीलिए एलियास बनाया जाता है। तो समझ गए, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, कि हम ऑर्डर बाय इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बाय, हम ज्वाइन के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, सेलेक्ट सीपर्स फ्रॉम सीपर्स काउंट, उसमें काउंट भी हम कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि मैं सीपर्स की डिटेल निकालना चाहता हूँ और उसके कितने ऑर्डर हैं वो काउंट करना, कितने ऑर्डर्स हैं वो काउंट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट। अब देखो आ, हम क्या है सीपर्स और जो ऑर्डर है और सीपर्स कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। कौन कौन से कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे? ऑर्डर आईडी वहां पे आ रहा था, ठीक है, ऑर्डर आईडी। दूसरा कॉलम क्या है? ऑर्डर आईडी है, क्लियर। और पहला सीपर नेम, ठीक। तो यहाँ पे मैं पहले हम रिकॉर्ड्स को मैच करते हैं और उसमें डिफाइन करते हैं। तो मैंने लिख दिया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। उसके बाद क्या मुझे कैच करना है? ऑर्डर्स डॉट, सॉरी, सीपर्स डॉट सीपर नेम है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीपर्स डॉट सीपर नेम एंड देन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। और यहाँ पे लिखो फ्रॉम, क्या लिखेंगे? फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स एंड देन कौन सा ज्वाइन, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन हम कर रहे हैं, कि मतलब सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। मैं लिख दिया लेफ्ट ज्वाइन एंड देन किससे कर रहे हैं? सीपर से, ठीक। क्या लिखा मैंने? सीपर्स। ये कॉमा मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसको हटा देते हैं, इसलिए एरर आ रहा था। देन सीपर्स हो गया। तो मैंने इनर ज्वाइन क्या कर दिया? सीपर्स और ऑन। अब यहाँ पे कंडीशन लिख दें, किसके भी यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स के, ऑर्डर आईडी से, ऑर्डर्स के सीपर आईडी से, सीपर आईडी से इक्वल सीपर्स के सीपर आईडी से आप मैच कर रहे हो, ठीक है। यही दोनों कॉलम तो क्या है, कॉमन है ना दोनों में, ठीक। अब ये रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या है, अननोन कॉलम सीपर्स और सीपर नेम। सीपर नेम किसी और नेम से है, सीपर, सीपर्स, यहाँ पे हम चेक कर लें सीपर्स, कॉलम नेम मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, कॉलम नेम गलत लिख दिया था। अब देखो यहाँ पे आ गया, ठीक। अब मुझे ऑर्डर आईडी काउंट करनी है, मतलब ग्रुप बाय क्या करना है, ऑर्डर आईडी, ठीक। तो यहाँ पे मुझे काउंट करना है, सॉरी, ऑर्डर आईडी काउंट करना है बेस्ड ऑन सीपर्स को, ग्रुप बाय सीपर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि मुझे क्या लिखना है, मैं काउंट के अंदर ऑर्डर आईडी डाल दूंगा,
ठीक। तो जो काउंट ऑर्डर आईडी है वो किसके अंदर चला जाएगा, काउंट के अंदर। अब इस पे हमने ग्रुप बाई लगाएंगे, ज्वाइन में भी लगाया और इस पे ग्रुप बाई भी लगाएंगे। तो मैंने इसको काउंट के अंदर डाल दिया कि इसको काउंट करना है मुझे। ठीक। उसके बाद मैं क्या डिफाइन करूंगा, सबसे लास्ट में ग्रुप बाई सी पर न्यू। तो यहाँ पे ऑन के बाद लिख दूंगा, ऑन के बाद यहाँ पे जो ऑन कंडीशन लिखा उसके बाद ग्रुप बाई। तो मैंने लग यहाँ पे ग्रुप बाई और क्या है, सी पर न्यू। ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हो सी पर, ठीक है, पूरा लिख सकते हो। और मैंने ये सेट कर लिया। तो देखो क्या है, तीन सीपर्स थे, तीनों सीपर्स के हमारे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो काउंट करके आ गया। ठीक। तो इसको हम एरियाज में डिफाइन कर सकते हैं एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस नंबर। तो यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर लिख देता हूँ एज नंबर ऑफ, ठीक, नंबर ऑफ। तो ये आपका एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके आ जाएगा 54, 74 है 60। ठीक। तो हम ज्वाइन के साथ ये भी चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर बाई भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर बाई मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ग्रुप बाई के साथ ऑर्डर बाई भी मैंने लगा दिया और ऑर्डर भी यहाँ पे, इसके भी यहाँ पे काउंट के भी यहाँ पे। तो अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मैंने दिया डिसेंडिंग कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स क्या है, सबसे टॉप पे दिखे। तो वहां पे ऑर्डर में, ठीक। तो देखो यहाँ पे 74, 68, 50। ठीक। इस तरीके से क्वेरी जितना हम उसके कंडीशन ऐड करते जाएंगे, क्वेरी जो कोड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या यूज किया, सेलेक्ट फ्रॉम, लेफ्ट ज्वाइन भी यूज किया ऑन कंडीशंस, लेफ्ट ज्वाइन के साथ ही कंडीशन यूज किया था, देन ग्रुप बाई हमने यूज किया, देन ऑर्डर बाई भी हमने यूज कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप के साथ हम ज्वाइन के साथ भी हम ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि एक कंडीशन होता है हैविंग। जैसे हमने अभी तक क्या लगाया, वेयर कंडीशन लगाया ना, क्या लगाया, वेयर कंडीशन लगाया था अभी तक। इसके पहले क्या वेयर कंडीशन लगाया था। अ, यहाँ पर हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं कि उसके ऑर्डर्स, उन्हीं के ऑर्डर्स चाहिए मुझे जो कस्टमर्स किसी स्पेसिफिक रीजन के हों। मतलब अगर मुझे यहाँ पे फ्रॉम के बाद अगर कोई कंडीशन लगाना है तो वेयर कंडीशन लगाऊंगा। लेकिन हैविंग क्लास क्या होता है, वो ग्रुप बाय के साथ ही यूज किया जाता है। मतलब कि अगर ग्रुप बाय के बाद कोई कंडीशन देना है तो हैविंग का यूज करना। ठीक। जैसे कि मुझे अ, जिसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 से ज्यादा है केवल उसी का रिकॉर्ड देखना है। तो वो कैसे लगाएंगे। ठीक है। जिसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 से अबव है उसी का रिकॉर्ड मुझे देखना है। अगर ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता, वेयर, वेयर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वेयर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 60। ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा तो देखो क्या एरर शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मैं इसको बैक टिक के अंदर कर देता हूँ कि एज ए कॉलम अगर डिफाइन करना है तो इसको बैक टिक कर दो, हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो वही चीज हम कहाँ पे करते हैं कि अगर ग्रुप बाई करना है तो उसके साथ हम ग्रुप बाई के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर की जगह पे बस लिख दूंगा हैव। ठीक। फिर अब यहाँ पे इसको कंडीशंस को मैं अप्लाई करके चेक करता हूँ। तो देखो क्या है, जिसका रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर जिसका 60 से अबव है केवल उसी सीपर्स का रिकॉर्ड मुझे दिखेगा। ठीक है। तो इसके लिए हैविंग क्लास का यूज किया जाता है कि अगर ग्रुप बाय के साथ कंडीशन यूज करना है तो मुझे हैविंग का यूज करना है। ठीक। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना है कि किसी स्पेसिफिक सीपर्स का ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैंने आ, कहा वेयर सीपर, वेयर सीपर्स डॉट सीपर नेम इक्वल
ज्वाइन करने के बाद देखेंगे हम। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देते हैं, इसलिए हो रहा है। देखो, तो यहाँ पे सीपर डॉट सीपर नेम अगर मैंने लिख दिया कि भाई जिसका सीपर नेम क्या है, यूनाइटेड पैकेज है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने लिया यहाँ पैकेज, केवल उसी का रिकॉर्ड लिखे। तो अगर हम स्पेसिफिक कॉलम को देखना चाहते हैं जो कैलकुलेटेड नहीं है, तो उसके लिए वेयर क्लास लगाएंगे, और जो कैलकुलेटेड कॉलम होगा उसके लिए कंडीशन लगाना है, तो उसके लिए क्या होगा, हैविंग। क्योंकि जो काउंट है वो कैलकुलेटेड फील्ड एग्रीगेट फंक्शन जिस पे लगा है, वो हैविंग के साथ यूज किया जाता है। और जो नॉर्मल कॉलम है जो कैलकुलेटेड फील्ड नहीं है, एग्रीगेट फंक्शन जिसमें नहीं अप्लाई है, उसको वेयर के साथ ही यूज किया जाता है, ठीक, इसीलिए हैविंग का यूज किया जाता है, ठीक। So having class was added to SQL because the where keyword cannot be used with the aggregate functions. Aggregate function के साथ where का यूज नहीं कर सकते, इसलिए having class को ऐड किया गया है सिंटैक्स में। दो चीज डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मुझे देखना है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स का रिकॉर्ड अगर ग्रेटर देन 5 है, तो उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे देखना है, ठीक? जिनके कस्टमर्स, जिन कंट्री के कस्टमर्स 5 से ज्यादा है, उन्हीं के रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए हैविंग क्लास यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर बाय काउंटिंग। फिर यहाँ पे कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, ठीक। मोर देन हैविंग एग्जांपल, तो यहाँ पे हम हैविंग एग्जांपल्स भी देखो यहाँ पे मोर देन 10, ठीक। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। और देखो यहाँ पे वेयर क्लास एंड हैविंग क्लास दोनों यूज किया गया है। तो मैंने कहा वेयर लास्ट नेम इक्वल दिस और लास्ट नेम इक्वल फुल है। तो यहाँ पे जो लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम क्या है, किसी भी एग्रीगेट फंक्शन पे नहीं यूज किया गया, सिंपल कॉलम है, तो उसके लिए वेयर का यूज किया गया। और जो एग्रीगेट फंक्शन है जैसे काउंट है, तो उसके लिए वैल्यू का यूज किया गया।